गुड इवनिंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं पार्ट टू। किसका? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों को होती है वो होती है, बताओ किसमें? फॉर्मूले याद करना। फॉर्मूले कैसे याद करोगे? जितने छोटे क्वेश्चन तुम लगाओगे, मतलब छोटे क्वेश्चंस होंगे तो जल्दी जल्दी होते जाएंगे, जल्दी जल्दी होते जाएंगे, तो जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, एनसीईआरटी के ही हैं। तो यहाँ पे हमें कोन दे रखा है, और कोन का जो रेडियस है वो कितना है? 7 है। और स्लैंट हाइट कितनी है? 10 है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? पाई आर एल। तो 22/7 इंटू 7, एल कितना है? 10। तो कितना हो गया? 220। आगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, हाइट दे रखी है, बेस का रेडियस दे रखा है। बताओ रेडियस कितना है? 12। हाइट कितनी है? 16। तो बताओ, वैसे तो ये निकाल सकते हो तुम, लेकिन मैं इसको एबीसी लिख दे रहा हूँ। अगर ये 90 डिग्री है तो ये पाइथागोरस से हाइपोटेनियस हो गया। तो एसी का स्क्वायर जो होगा वो एबी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर के बराबर। एबी का स्क्वायर कितना है? 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256 प्लस 144 इज इक्वल टू 400। एसी का स्क्वायर, एसी कितना हो गया बोलो? एसी कितना हो गया हमारा? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, एसी हमारा स्लैंट हाइट है। पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों पूछा है। तो पाई आर, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। आर की वैल्यू बताना? 12 इंटू एल की वैल्यू 20। अब मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। मल्टीप्लाई तो करना आता ही है ना, इसमें कोई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मल्टीप्लाई बड़े आराम से कर सकते हो। ये हो जाएगा 3.14 इंटू, निकाल भी लिया, 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद इन्होंने बोला टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पाई आर एल, पाई आर आर प्लस। और कभी भूल भी जाओ ना तो ऐसे कर सकते हो, देखो पाई आर एल प्लस नीचे बेस में एक ढक्कन लगेगा जिसका है पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले सकता हूँ, आर कॉमन ले सकता हूँ, तो आर प्लस एल हो जाएगा। एल प्लस आर लिख लो, या आर प्लस 3.14 इंटू आर कितना? 12। आर कितना? 12 प्लस ये 20। 3.14 इंटू 12, बताओ ये कितना आएगा? 32। कितना कैलकुलेट भी कर लिया? कितना आ रहा है? 1205.76। अरे नहीं है, एग्जाम अगर बुक का एग्जाम्पल है तो आप एग्जाम्पल में भी देख के आंसर बता सकते हो, ऐसी बात। ठीक है, आसान है मतलब क्वेश्चन। मतलब पता, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिसमें ना चीजें कट रही होंगी, 7 से 7 कट जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ये कौन है? कौन की शेप कैसी है? कौन की शेप है। रेडियस हमें दे रखा है 2.1 और हाइट कितनी है? 21। ठीक है, और बोला क्या है? इफ ईच 1 सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ क्यूब कैरिंग एवरेज 4 ग्रेड। बढ़िया क्वेश्चन। भाई जो भुट्टे पे बीज लग रहे हैं, जो दाने लग रहे हैं, वो कहाँ लग रहे हैं? उसके सरफेस एरिया पे लग रहे हैं। तो मतलब हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ये कौन है? आज कितनी तारीख है? रेडियस कितना है? 2.1। और
लेंथ कितनी, हाइट कितनी है 20, और मुझे एल निकालना है, तो एल कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब 2.1 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4.41 प्लस 400, अभी हो जाएगा 404.41। किसका है ये स्क्वायर? 20.11, 20.11 या 1, इतना निकालने की जरूरत नहीं है, 1 पे भी छोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, अब ये रूट निकालना बहुत टफ होता है, रूट निकालना आता है वैसे? 201 का तो स्क्वायर निकाल लोगे, कैसे निकालोगे 201 का स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के। अब देखो ध्यान से, पाई आर एल लगाऊंगा, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है क्या इन्होंने? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 2.1, इंटू एल कितना है 20.1, ये कट आउट हो रहा है इससे, तो ये 0.3 आ गया। 22 इंटू 0.3 इंटू, कुछ ना कुछ ये वैल्यू आएगी, उसको मैं बोलूंगा। ये जो मेरी वैल्यू आएगी ना, देखो मान लो कितनी आ रही है वैल्यू, हाँ ये दिखाना एक बार, हाँ 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने बोला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में मेरे 4 ग्रेन लग रहे हैं, 4 दाने लग रहे हैं, तो पूरे भुट्टे में कितने दाने हो गए? तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 इंटू 132.73, बताओ क्या आ रहा आंसर? लगभग 531 दाने होंगे, लगभग 531 ग्रेन होंगे। ठीक है, हाँ भुट्टे के, देखा नहीं होगा कभी, पता है, छुट्टी में रुक जाइए दिखा दूंगा, रखा है ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट करूं। अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, फाइंड द स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें पूरा पूरा कर्व पार्ट होता है क्या? कोई फ्लैट पार्ट होता है इसके अंदर? नहीं, स्फीयर पूरा जो बॉल है, फुटबॉल है, ये सारे क्या है हमारे स्फीयर है। तो फॉर्मूला क्या है इसका? 4 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू आर, ये इससे ये कट गया। अब इसको इससे करोगे 154 इंटू 4 सेंटीमीटर। वही तो मैं कहता, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस फॉर्मूला लगाना सीखना है। जब तक फॉर्मूला लगाना नहीं आया क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस। अब हेमिस्फेयर का समझ लो सीन बस, ये होता है हेमिस्फेयर जो कटोरा होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया तो सिंपल है 2πr²। टोटल सरफेस एरिया में क्या है? टोटल सरफेस एरिया में 2πr² तो है ही, लेकिन ऊपर एक ढक्कन भी तो लगेगा, ऊपर एक ढक्कन भी लगेगा। ढक्कन कैसा है? सर्कुलर है, तो सर्कुलर का क्या हो जाएगा πr²। कोई दिक्कत? आसान है क्वेश्चन, मुझे ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस बना रहे थे। ये मौत का कुआं है, मौत का कुआं तो देखा ही होगा तुमने। तो उसने बोला कि ये मौत का कुआं है, इसमें जो बाइक वाला है वो यहाँ बाइक चलाएगा, तो पूछ रहे कितने एरिया पे बाइक चला सकता है, और सारा ही एरिया है उसमें, जितना कटोरे में कहीं भी चला ले भाई भाई। अब देखा है मौत का कुआं 50 रुपए का, तो ज्यादा लेते होंगे। यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था, सही कह रहा है, नहर पार तो रहता है। यहाँ वाले ट्रेन नहीं है, तो डर जाएंगे देख के। ठीक है,
तो अब कितना एरिया है हमारे लिए अवेलेबल, देखो ऊपर हवा में तो चलाएगा नहीं, तो इसका मतलब जो दीवार बनी है वही है ना, तो कर्व सरफेस एरिया किसका, वैल्यू तुम्हें दे रखी है रेडियस की 7, पुट करो आंसर आ जाएगा, पुट करना है आंसर आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक हेमिस्फेरिकल डोम है गुम्बद टाइप की, और उस पर हमें पेंट करना है। बता रखा है कि जो सरकमफेरेंस है बेस का वो कितना है, 170.6। अच्छा ये डोम है कैसी, डोम है कैसी, एक तरीके से हेमिस्फेरिकल तो दिख रही है मुझे, अगर तुम इसे देखोगे तो ये हेमिस्फेरिकल, इसका रेडियस नहीं पता मुझे, नहीं तो भाई जहां जहां पेंट करना है कर्व सरफेस एरिया से 2 पाई r² से मैं बड़े आराम से एरिया निकाल सकता हूँ। अच्छा ये बताओ बेस कैसा होगा इसका, ये कटोरे का बेस कैसा होता है, सर्कल। अच्छा जब कटोरे का बेस सर्कल होता है तो सर्कल का पेरीमीटर कोई मुझे बताएगा, भाई मोटर बंद कर देना। R 176, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 नीचे आ गए। अच्छा अब ये पॉइंट हटा के मैं नीचे 0 भी लिख सकता हूँ, तो 176, आपको मजे की बात बताओ, ये पूरा पूरा कट रहा है इससे, नहीं तो आप 11 से काट, बताओ 11 से कटेगा तो 2 आएगा, 11 से कटेगा तो कितना आएगा, 11 एकम 11 कर दी। अब फिर काटना 2 को इससे 8, फिर काटना 4, तो R कितना आ गया 2.8, पूछो कैसे, अरे 28/10 आ रहा है, नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है, वैल्यूज को रखा है इसमें, तुम्हारे चैप्टर में भी ये सिलेंडर है, तुम्हें भी पूरा सिलेंडर करना, और सिलेंडर में यही चलता रहेगा, पाई आर स्क्वायर यही चल, 2 पाई r h, ये सारी चीजें चलेंगी। सिलेंडर की वीडियो बना दूंगा, कंटेंट तो बना लिया करो, थोड़ा सीख लो काम यार, कुछ आता जाता है। उत्कर्ष थोड़ा सा लैपटॉप चलाना सीखो भैया से, ये सिखा देंगे तुम्हें, या सैफ भैया से सीख लो। सैफ कौन है, तू है सोएब, तो सोएब है ना, उससे सीख लो, बस बता देंगे कैसे कंटेंट बनाना है। फिर वो 8th वाला बना लो अपना सरफेस एरिया वॉल्यूम का, और उस पर वीडियो बनवा लो, फिर उन्हें बार बार देखो, आराम से चीज़ें आ जाएंगी। और देखो 9th क्लास में भी सेम चीज़ है, और 10th में भी सेम ही है। 10th में तो कुछ भी नया नहीं है, एक शेप नई थी जिसे हम फ्रस्टम बोलते हैं, बाल्टी की शेप जो ऐसी रहती है, इसके 2 रेडियस होते हैं, अब वो भी डिलीट कर दे, अब वो भी डिलीट कर दी, इसको फ्रस्टम बोला जाता है। अच्छा कितना आ गया रेडियस, रेडियस क्या आ गया, चलो 2 × 22/7, और पता मैं से 28/10 ही लिख रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। कैलकुलेटर ऑन कर लेना, ये आ जाएगा 4, तो 2 × 22 × 4 × 28 अपॉन में 100, अपॉन में 100, तो कितना आ रहा है, तो ये आ गया 49.28 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कितना आ गया, मीटर स्क्वायर। और अच्छा अब एक मजे की बात क्या है, ध्यान से देखिए, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के वो 5 रुपए ले रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि यार वो आंसर मेरा मीटर में है, या तो आप उसे सेंटीमीटर में करो, 2 तरीके हैं आपके पास, या इसे मीटर में कर दो। 100 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो क्या आएगा पता है आपको, कैसे करोगे मीटर, यही तो गड़बड़ करते हो, यही तुम लोग गड़बड़ करते हो। ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 बार करेंगे, बहुत बढ़िया। अबे सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब पता है क्या है? ये 2 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो इस वाले सेंटीमीटर को भी डिवाइड करेगा 100 से, और फिर इस वाले सेंटीमीटर को भी डिवाइड करेगा 100 से, 100 से 100 कट गया, तो मीटर स्क्वायर अपॉन 100 आया तेरा, और यहाँ पे 5 रुपए। इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे हैं,
500 रुपए लग रहे हैं, ये है। और पता है अगर तू इसे बोलेगा सेंटीमीटर में बदलो तो तू 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, 100 × 100 10,000 से करेगा, क्योंकि ये मीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर इंटू दूसरा मीटर, उस वाले मीटर को 100 मल्टीप्लाई करके 100 से कर, फिर उस वाले मीटर को भी चेंज करना पड़ेगा। 1 मीटर स्क्वायर के 500 लग रहे हैं, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना आ रहा है। 2464 इतने रुपए आ रहे हैं। लास्ट वाली लाइन दिख रही है, देखियो लेक्चर में, ठीक है, इतने रुपए आ रहे हैं। आगे समझ में क्या नहीं है, आसान है, बस ये लास्ट वाला थोड़ा सा लोचा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा देखो एक चीज और सिखाता हूँ, उतार लेना वीडियो में से। मैंने जैसे बोला कि आपको 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो पता है कैसे लिखोगे सर? 1 मीटर 1 मीटर 1 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएंगे 6 जीरो। कितने हो जाएगा? कई बार बच्चे सीधे 100 लिख देते हैं, खत्म कहानी। 100 नहीं लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अब मेरे पास क्या, मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवस, उसके पास मान लेते हैं कोई मटेरियल है, और करना क्या है, शी यूज टू हैव ए कोनिकल टेंट, एक कैनवस टाइप का, एक कपड़ा टाइप का रहता है, मोटा कपड़ा, उसका कैनवस बनाना उसे, ठीक है। और कैनवस की शेप कैसी है? कोनिकल है। कैनवस का एरिया कितना है? 551। लेकिन मैंने तो बस देर बताया था, जैसे हम लोग शर्ट का कपड़ा लेते हैं, तो ऐसा नहीं 1 मीटर का, मैं मतलब 1 मीटर शर्ट है तो 1 मीटर का ही कपड़ा लेंगे, नहीं, स्टिचिंग होती है, मुड़ती है, कपड़ा कॉलर देख लो, कॉलर में फोल्ड आता है, मोटा रहता है, तो इसके मतलब कुछ ना कुछ वेस्टेज होगा। तो इसमें बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का वेस्टेज हो गया, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का वेस्टेज हो गया तो कितना हो गया? 550 मीटर स्क्वायर। मतलब जो कपड़ा है मेरे पास इतना है, इसी का कोण बनेगा। तो फॉर्मूला है कोण का, बताओ, पाई आर एल, वो मुझे दे रखा है। आर कितना है? आर 7 है, एल नहीं पता, एल को अकेला कर दो, 7 से 7 काट दो, 22, 11 से काटना पहले से, 50/2 25 आ गया, एल आ गया 25। अब याद करो कितनी बार, 50 बार पढ़ चुके, 7 24 25, और नहीं आता तो ये लो फॉर्मूला, एल स्क्वायर, बोलो आगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कितना होगा? 7 का स्क्वायर, प्लस एल कितना है? 25 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, माइनस इधर लेके आओ 49, एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर हो गया 576, एच हो गया हमारा, बोलो, ठीक है। अब बताना है कि भाई कितना वॉल्यूम है उसका, कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर इंटू 7 एच की वैल्यू 20। अब कट करेंगे वैल्यू, 7 से 7 कट गया, 3 से ये कट गया, कितना आएगा? तो मैं तो 3 का टेबल भी नहीं आता, कितना आ गया आंसर? 1232। और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर कर दो। कोई टफ है क्वेश्चन? फॉर्मूले ही तो पुट करने बस भाई, बार बार करने पड़ेंगे, रिपीट करने पड़ेंगे, रिपीट मोड पे देखो बस, सारी चीजों की साइकिल चलाओ रिपीट मोड पे, जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन करो। मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस तू नहीं करता, स्क्वायर ट्रिक तुम भूल जाते हो, क्यूब ट्रिक तुम्हें 50 बार याद करा दी, याद है तुम्हें क्यूब ट्रिक? आपको स्क्वायर ट्रिक भी नहीं बताया? एक बार और करा दियो उसे, सर तू भी करा दियो हेल्प यार। क्यूब ट्रिक आते हैं तुझे? भूल गया होगा क्यूब ट्रिक?
अब देख के जाएगा आज, देख के जाइए और फिर करवाऊं करना है, ठीक है भाई। जल्दी क्यों नहीं आए आप? कोई बात नहीं, बैठो। ओके, अब ये भी क्वेश्चन आसान है। कौन है बताओ, हाइट कितनी है? हाइट हाइट हाइट, बहुत बढ़िया। ये कितना है? 28। ये पूछा है, बताओ। 28 का स्क्वायर माइनस, पहले लिख देते हैं, बोलो यार। हम्म, ये हो गया 780। ये हो गया बताओ 21। उसको इधर लेके आना, माइनस करके क्या आ रहा है? 343। पक्का? तो ये तो पता है 7 का क्यूब है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो एक जोड़ा तो बन गया, मतलब 7। इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो ये रूट में आएगा। रेडियस की वैल्यू निकलेगी, वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू। अच्छा मजे की बात यह, आर स्क्वायर मेरे पास खुद है, पूरा है। आर स्क्वायर मेरे पास है, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ना, आर स्क्वायर को डायरेक्ट, क्यों इतनी मेहनत करनी। एच बताओ कितना है? 20। हाँ, 3 ही बार तो लिखना है। अबे आर स्क्वायर कितना है? यही तो आर स्क्वायर। या तो इसका स्क्वायर करेगा तब भी 3 बार आएगा। तो एक से एक काट दो, 3 से ऐसे काट दो, तो 22 इंटू 7। आंसर क्या आ रहा है? अबे भाई सीधे आंसर बताओ ना। 7546 सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर क्यूब, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये वॉल्यूम, जितने भी सरफेस एरिया निकालूंगा वो होंगे स्क्वायर में, जितने भी वॉल्यूम निकालूंगा वो किस में होंगे? क्यूब। ठीक है, कर लो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम ए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। जैसे रोड लगा होता है, रोड बना हुआ है, लगा हुआ अगर उसके तुमने कभी देखा हो कोन से रखे रहते हैं? कोन नहीं देखे? ऑरेंज कलर के और व्हाइट कलर के कोन रखे रहते हैं, है ना? तो ऐसे कितने कोन है? 50 कोन है। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर कितना है? 40 है। बेस डायमीटर कितना? 40। तो रेडियस कितना हो गया? 20। अब ध्यान से देखना, ये सेंटीमीटर में और इसकी हाइट 1 मीटर है। भाई मैं सब कुछ मीटर में कन्वर्ट करूंगा, अगर मैं बोल रहा हूँ इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसे लिख सकते हैं 0.2 मीटर। क्या लिख सकते हो इसे? 0.2, 100 से डिवाइड कर दिया ना मैंने। ठीक है, अब क्या करना है? द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड। बाहर बाहर हमें पेंट करना है, पेंट में कितना पैसा खर्च होगा वो हमें बताना है। तो देखो, अबे नीचे तो गड्ढा हो रहा है, वहां थोड़ी पेंट करोगे। तो क्या लगेगा? पाई आर, पाई की वैल्यू इन्होंने बोला 3 पॉइंट, आर कितना है? हाँ बोलो बोलो, ठीक है, 0.2। एल कितना है? एल नहीं निकाला, एल निकालेंगे कैसे? एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना है? ये हो गया कितना बताओ? 1 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.04। बताओ, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। एल स्क्वायर कितना आ गया भाई? 1.04। अब यहाँ पे सब कुछ पहले से ही दे ही रखा कि अगर आप इसका रूट करोगे तो कितना आएगा? 0.2। एल आ गया हमारा, ये उठाओ और यहाँ पटक दो। अब ये आंसर आ गया हमारा। लेकिन ये एक कोण का है, किसका है? 1 कोण का। मुझे कितने कोण का चाहिए? मुझे 50 कोण का चाहिए। 0.2 इंटू, और मैं सीधे 50 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, अच्छा 50 से इसको मल्टीप्लाई करना 0.2 को, 50 से 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ? अब 10 आएगा यार।
ठीक है, अब तो हो ही गया क्वेश्चन। अब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, जो भी आंसर दे रखा है। देख लिया आंसर, बताओ। अबे भाई कोई बात नहीं, आंसर देख लो, जो भी आंसर आएगा वो किस में होगा हमारा, मीटर स्क्वायर में। अच्छा रुको रुको रुको, एक और काम है भाई, कि अब पेंट कर रहे हैं तो पेंट की कॉस्ट भी दे रखी है, पेंट की कॉस्ट भी दे रखी है। तो कॉस्ट जो मैं निकालूंगा, तो जो भी मेरा आंसर आएगा, जो भी आप निकालोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से, क्योंकि 12 रुपए लग रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 84, 384, 84.34 रुपीज। रुपीज लिखा है ना, हाँ ये रुपीज आ गया। देखो ना, ये 12 है, और 12 को 10 से करा तो कितना होगा, 120, और 120 थी, कितना होगा 360, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है तो 384 आ रहा, बिल्कुल ठीक है। बाकी के स्लाइड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वो हम लोग करेंगे। क्वेश्चंस जो है हमारे एनसीईआरटी के ही सारे हैं। अभी मैंने लगभग लगभग सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करा दिए। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में करेंगे क्वेश्चन, फिर करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि अगर तुमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा ली 9th क्लास की, तो 10th क्लास वाला भी कंटेंट तुम्हारा साथ साथ हो जाएगा। मतलब इतने इंटेलिजेंट हो जाओगे कि 10th वाले बैच में पढ़ा दूंगा ना, और पढ़ाने लगूंगा तो बोलोगे अभी तो कुछ नया पढ़ा नहीं रहा, तो वही चल रहा है। ठीक है।